कुछ जख्म दिखते नहीं और कुछ इतिहास में दर्ज ही नहीं होते। जी हाँ, 1975 की इमरजेंसी आज ही की तारीख और महीने का वो काला दिन था जब देश की आवाज को चुप करा दिया गया। पर आज हम आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाएंगे जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि इमरजेंसी के टाइम जनसंख्या कंट्रोल करने के नाम पर किस तरह कांग्रेस ने आम लोगों के साथ ज्यादती की। अगर आपने आश्रम सीरीज देखी होगी तो देखा होगा कि कैसे आश्रम में शुद्धिकरण के नाम पर नसबंदी की जाती थी। लेकिन हमारे भारत के लोगों ने सच में इंदिरा सरकार के ऐसे अत्याचारों का भी दर्द झेला है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो न नेता था न क्रांतिकारी, बस एक साधारण सफाई कर्मचारी, खंडू गेनू कांबले। मगर उसकी चुप्पी आज भी चीख रही है, जिससे नौकरी छिन जाने की धमकी देकर जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई। ये एक ऐसी कहानी है दोस्तों जिसने उन लाखों लोगों की कहानियां बयां कर दी जिसने इमरजेंसी के दौरान जबरन नसबंदी के दंश को झेला। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर बार्शी, 3 लाख लोगों की आबादी वाला शहर बार्शी, जो पुणे से 220 किलोमीटर दूर है। यहाँ रहते थे खंडू गेनू कांबले, एक साधारण मजदूर जो महाराष्ट्र के छोटे से गांव बार्शी के सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। खंडू की जिंदगी सीधी साधी थी, छोटा सा परिवार, मेहनत मजदूरी और रोज की रोटी की जद्दोजहद। लेकिन इमरजेंसी ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 1976 की शुरुआत में इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के नेतृत्व में नसबंदी अभियान अपने चरम पर था। सरकार ने हर ब्लॉक को लक्ष्य दिया, कितनी नसबंदी पूरी करनी है। ये आंकड़े इंसानों के नहीं, फॉर्म नंबरों के थे। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर सरकार ने हर जगह कैंप लगाए थे। बार्शी में जनवरी 1976 में नगर परिषद को आदेश मिला कि 10 दिनों में 1000 लोगों की नसबंदी करानी है। पहले 2 दिन कोई अपनी इच्छा से नहीं आया, फिर शुरू हुआ जुल्म। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की 2015 की एक रिपोर्ट में पत्रकार मसीह रहमान ने लिखा है कि बार्शी में 2 ट्रक शहर की गलियों में घूमने लगे। इन ट्रकों में लोग जबरदस्ती पकड़े जाते थे। अक्सर आपने अभी देखा होगा कि कुत्ते को पकड़ने के लिए जिस तरीके से ट्रक लाए जाते हैं और उसे एक जाल में बिछाकर पकड़ा जाता है, कुछ ऐसा ही हाल था 1975 की इमरजेंसी के दौरान। दोस्तों, इस दौरान खंडू गेनू कांबले उनमें से एक थे। उन्हें अपनी नौकरी से निकाले जाने की धमकी दी गई। खंडू ने 2015 में इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मुझे कहा गया या तो नसबंदी कराओ या नौकरी छोड़ो। मेरे पास कोई चारा नहीं था और मजबूरन सरकार के तुगलकी फरमान के आगे घर के गुजर बसर के लिए नसबंदी करवानी पड़ी। उन्हें बस पुरुष चाहिए थे, कोई भी पुरुष। खंडू ने उनके साथ हुए जबरन नसबंदी के दर्द को इस लाइन के साथ बयां किया। लेकिन दोस्तों, वो जो जगह थी बार्शी, उसमें हालात बदतर थे। ट्रकों ने सड़कों से सैकड़ों किसानों को पकड़ा। कुछ अविवाहित थे, कुछ पहले ही नसबंदी करा चुके थे और कुछ इतने बूढ़े थे कि उनकी उम्र ही नहीं थी। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कई लोगों को ऑपरेशन के बाद इंफॉर्मेशन हुआ, कम से कम 1 की मौत हो गई और सभी मानसिक रूप से आहत थे। खंडू की तरह हजारों लोगों को इस जुल्म का शिकार बनाया गया। खंडू की कहानी सिर्फ उनकी नहीं थी, ये उस दौर के लाखों लोगों की कहानी थी जिन्हें डर, दबाव और जबरदस्ती का सामना करना पड़ा। यह अभियान इतना क्रूर था कि इसने इंदिरा गांधी को 1977 की चुनावी हार का रास्ता तक तैयार कर दिया, खासकर उत्तर भारत में जहां इसका सबसे ज्यादा असर था। उस साल भारत में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी की गई। जी हां, सही सुन रहे हैं, उस वक्त 60 लाख से ज्यादा लोग, कई मामलों में बिना सहमति के जब पकड़ा और डाला और नसबंदी कर दी। आंकड़े चढ़ते रहे, लेकिन खंडू कांबले जैसे लोग कहीं दर्ज ही नहीं हुए। इतिहास ने उन्हें मिटा दिया क्योंकि वो वीआईपी नहीं थे। दोस्तों, आपको शॉर्ट में बताते हैं कि इस तरह की जबरदस्ती देशवासियों के साथ क्यों की जा रही थी।
1951 में जब भारत की जनसंख्या लगभग 361 मिलियन थी, तब मशहूर डेमोग्राफर गोपाल स्वामी ने अनुमान लगाया था कि ये हर साल लगभग 5 लाख की दर से बढ़ेगी। उसका मानना था कि इस दर पर भारत को लाखों टन आयात के बाद भी अपनी खाद्य मांग को पूरा करने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए गोपाल स्वामी ने सामूहिक नसबंदी का समाधान सुझाया था, ऐसा कुछ जो पहले किसी दूसरे देश ने नहीं किया था। निश्चित रूप से इस पैमाने पर था। डेमोग्राफर की बात मानते हुए सरकार ने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत नसबंदी करवाने के लिए जागरूकता अभियान और आर्थिक प्रोत्साहन शुरू किए गए। इसके बाद भारत के इतिहास बेइंतहा दर्द की वो कहानियां झेली जो शायद आज कागजों से भी गायब है। आज जब हम आज़ादी और अधिकार की बात करते हैं तो क्या हम खंडू कामले जैसे लाखों लोगों को याद करते हैं? शायद नहीं, लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब आम आदमी की पीड़ा इतिहास की किताबों में जगह पाती है। दोस्तों, आपको खंडूवाल की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसी कहानी और चाहते हैं हमारे चैनल पर तो हमें कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि ऐसी कहानी और बनाएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही अपडेटेड कहानियाँ और ख़बरें पाते रहें। शुक्रिया।